नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम, होस्ट फॉर दिस चैनल। और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को होने जा रहा है। तो ये सूर्य ग्रहण आप सबकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लेके आएगा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है जिससे आप सूर्य ग्रहण के कुछ खराब इफ़ेक्ट से आप ज़रूर बच सकें। तो चलिए इस वीडियो को हम एंड तक देखते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक बटन करके एक अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण। बेसिकली धरती और सूर्य के बीच में जब भी चंद्रमा आते हैं एग्जैक्टली डिग्री टू डिग्री, तो तब वो सूर्य ग्रहण उसे कहलाते हैं। यानी कि चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आने से सूर्य की किरणें जो है धरती पे ना पड़ती है और उस दौरान एक शैडो इफेक्ट आ जाता है धरती के ऊपर। और वो शैडो जो है वो है राहु। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु ये दो छाया ग्रह हैं और इन दो छाया ग्रहों का बहुत इम्पोर्टेंस है। ऐसी बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे आपने ब्लॉग्स पढ़े होंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़े होंगे राहु केतु के ऊपर। क्योंकि ये दो जो ग्रह हैं, ये इन्हें छाया ग्रह इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी छाया से का जो इम्पैक्ट है वो कोई नहीं बच पाता है। कहते हैं कि राहु की जो छाया है, जो सूर्य ग्रहण के वक्त जो छाया पड़ती है धरती पे, उससे इंसान जानवर हर एक आदमी उससे इम्पैक्ट हो जाता है। तो ऐसे में राहु और केतु केतु जो है वो जब लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण होते हैं तब केतु का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और सूर्य ग्रहण जो कि 8 अप्रैल को होने जा रहे हैं उसमें राहु का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है। यानी कि अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे स्थान में नहीं है, सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छे स्थान में नहीं है, तो ग्रहण के जो रेमिडीज़ हैं वो आपके लिए करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार जो सोलर एक्लिप्स है वो मीन राशि में यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक साइन में होने जा रहा है। तो इसका डेफिनेटली जो एक इम्पैक्ट है, ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो कुछ 3 से 4 राशियों पे डेफिनेटली पड़ेगा। उनमें से एक है पाइसेस, दूसरा है पाइसेस के जो एग्जैक्टली सामने आती है वर्गो कन्या राशि। मीन राशि कन्या राशि ये दो राशि के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। और इसी के साथ में ही अगर मैं कुछ रेमिडीज़ की बात करूँ तो जैसे ही ग्रहण कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कुछ ऐसी 3 4 चीज़ें हैं अगर आप कर लो तो आपके लाइफ में एक बहुत ज़बरदस्त एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, एक बोलते हैं ना पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस आपके लाइफ में शुरू हो जाएगी। ठीक है। और उस सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप अभी जस्ट ज्वाइन कर रहे हो इस वीडियो को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसमें हम एवरी डे टू डे बेस पे इन्हीं सब ज्योतिष और हस्तरेखा यानी कि पामिस्ट्री के टॉपिक्स पे जो है हम डिस्कस करते हैं। तो वो जो कौन सी चीज़ है, वो सबसे पहली वैसी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, वो है घर की साफ सफाई। जी हाँ, जैसे ही 8 अप्रैल को ग्रहण हो जाता है, वैसे तो अगर आप इंडिया से देख रहे हो इस वीडियो को, और इंडिया में तो इस बार सूर्य ग्रहण विजिबल नहीं है क्योंकि जो ग्रहण है वो हमारे देश में यानी कि कनाडा में और अमेरिका में 100% देखने जा रहा है। और मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पे कुछ काफ़ी सेंटर्स हैं जहाँ पे से कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लोग आकर के सूर्य ग्रहण देख सकें। और उन्होंने काफ़ी व्यवस्था भी की है उस बारे में। बट मेरा मानना ये है कि हमें सूर्य ग्रहण ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, हमें हमारे घरों में रहना चाहिए और फैमिली के साथ उस समय रहना चाहिए, ज़्यादा बाहर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस है ग्रहण की वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इसमें काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि नहीं, ग्रहण देखने से ऐसा क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। चंद्र ग्रहण देख सकते हो बट सूर्य ग्रहण में थोड़ा सा कुछ है, कुछ हमारे ग्रंथों में ऐसा है, कहीं पे मेंशन है कि हमें सूर्य ग्रहण के वक्त घर में रह के विधान अनुसार हमें कुछ चीज़ें घर में ही करनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जैसे ग्रहण हो जाएगा घर की साफ सफाई करो। घर में कहीं पे भी दरवाजे के ऊपर, विंडो में,
बेडरूम में, किचन में, कहीं पे भी जाले हैं, उसको आप डेफिनेटली अगले ही दिन आप निकाल लो। क्योंकि आप जब उठोगे 9 अप्रैल 2024 को जब आप सुबह उठोगे, तो यहाँ पे ग्रहण ख़त्म हो चुका होगा अर्थ पे, और इंडिया में तो वैसे भी ख़त्म ही हो चुका होगा। तो सबसे पहले सुबह आप 9 अप्रैल को अपने कैलेंडर में लिख लीजिए कि आप लोगों को घर की सफाई करनी है, घर के जाले वगैरह सब निकालने हैं। और अगर घर में कोई मिट्टी है, कहीं पे कुछ गंदगी है, उन सबको आपको निकालना है। ये पहला आपको उपाय करना है। और इसके करते ही आप देखोगे कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ या कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, राहु राहु का जो इम्पैक्ट है वो हमारे घर पे, आ, हमारे घर का जो कचरा है, हमारे घर पे जो स्पाइडर के जो कॉफ वेब्स होते हैं, जाले, उनके ऊपर राहु का कुछ इम्पैक्ट रहता है। और अगर हम जितनी साफ सफाई रखेंगे, मेंटेन करेंगे, उतना ही राहु के उपाय हो जाता है, आप मान लीजिए। या फिर राहु आपके लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट, इतना खराब इम्पैक्ट कभी नहीं दे पाएगा। कहते हैं ना, जहाँ पे भी साफ सफाई होती है वहीं पे ही माँ लक्ष्मी का भी वास है। ठीक है, मतलब माँ लक्ष्मी का जो आगमन है वो उस घर में ज़्यादा इंटर होते हैं जहाँ पे साफ सफाई हो, जहाँ पे पति पत्नी में अच्छे रिलेशन हो, फैमिली में अच्छे रिलेशन हो। और जहाँ पे कलेश है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी कभी, उनका वास कभी नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ग्रहण के अगले ही दिन घर पे अगर आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं, उसका आप दान कर सकते हो। आप अन्न दान कर सकते हो। कहते हैं कि ग्रहण के वक्त अन्नदान इस महादान, अन्नदान एक बहुत बड़ा दान है ग्रहण के अगले दिन। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, तभी ग्रहण के तुरंत बाद कुछ लोग आते थे बिल्डिंग में और घरों के बाहर, और वो काफ़ी डोनेशन भी लेके जाते थे, खाने पीने की चीज़, ऑयल, काफ़ी लोग चीज़ें जो है लोग डोनेट करते थे। तो उससे ग्रहण जो है वो टलता है, और ग्रहण की कोई ख़राब इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी। तो अन्नदान ज़रूर करें ग्रह के अगले दिन। वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, स्पेशली अगर आप मीन राशि वाले हो और वर्गो राशि वाले अगर आप हो, तो डेफिनेटली ये आपको करना ही करना है। और इसी के अलावा, इसके साथ साथ में ग्रहण के वक्त आपको कोई भी चीज़ें खानी पीनी नहीं चाहिए। ग्रहण के वक्त आपको मंत्र जाप करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को यूएस, कनाडा, अमेरिका से देख रहे हो, तो डेफिनेटली ग्रहण आपके लिए बहुत एक्टिव होगा उस टाइम पे। तो वो टाइम पे आपको जो है घर में रहकर ही मंत्र का जाप कर देना चाहिए। अगर आप इंडिया में हो तो ग्रहण तो दिखने नहीं वाला है, इफ़ेक्ट्स कम है, थोड़े हैं बट कम है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि सोने से पहले मंत्र जाप करें, और जैसे ही आप उठते हो, सबसे पहला जो है, आप भगवान का शुक्रिया करके मंत्र जाप करके आप दिन की शुरुआत करो। तो वो एक अच्छी, आपके लाइफ में एक अच्छी ग्रहण की अच्छी रेमेडी होगी। इसके अलावा आप कोई भी कार्य, जैसे कि बाल काटना, नाखून काटना, नेल्स कटिंग, ये सब चीज़ें भी आप अवॉइड कर सकते हो सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के दिन। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि सूर्य मीन राशि में 25 डिग्री के होंगे जब सूर्य ग्रहण है, और राहु भी 21 डिग्री के हैं, और चंद्रमा भी 26 डिग्री के हैं, और शुक्र 10 डिग्री के हैं। ये 4 ग्रह जो है वो मीन राशि में अप्रैल में है। तो डेफिनेटली जो मीन राशि है, बहुत भारी इम्पैक्ट मीन और कन्या राशि पे आने वाला है, क्योंकि कन्या राशि में केतु है 21 डिग्री पे। और इसी के साथ साथ में अप्रैल का अगर मैं देखूं, तो अप्रैल में कुंभ राशि में भी शनि है, और कुंभ राशि में मंगल भी है। डिग्रिकली दोनों ये प्लैनेट्स बहुत पास में हैं। जब प्लैनेट्स डिग्रिकली पास में आते हैं, एक ही घर में, एक ही राशि में, डिग्री से एकदम आस पास में हो जाते हैं, तो उनका कुछ इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। ये कुछ मुझे मैसेज देना था आपको कि ग्रहण के वक्त कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए ग्रहण के अगले दिन, अल्कोहल
से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। धूम्रपान, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। राहु जो है वो स्मोक है, वो एक धुआं है। तो उस दिन धूम्रपान से आपको जो है दूर रहना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एक नई मैनिफेस्टेशन, एक पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आई एम श्योर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और मैं आपको कल मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।